हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। कि एक चीज अपनी जिंदगी में आज से शामिल करें, एक निकाल ये सैयदना शेख गौसुल आज़म का पैगाम है आप तक पहुंचा। ये दोनों काम नहीं करेंगे आप तो ईमान की हलावत नहीं पा सकता इंसान। एक चीज निकालनी है, एक शामिल करनी है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में रोज आपके काम आने वाली चीज है। वो जो निकाल देना है वो शिकवा है, और जो दाखिल करना है वो शुक्र है। सैयदना गौसुल आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह की शिकायतें उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। सैयदना मौलवी फरमाते हैं कि जब तुझे तकलीफ आई, परेशानी, तो तू उसका इस्तेमाल न कर पाया, उसको यूज न कर पाया, उसको चैनलाइज न कर पाया। जब इंसान अपनी परेशानियां इंसानों को बताता है तो वो अपने आप के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फरमाते हैं जब तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया है तब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मुट्ठी में है। जब तूने कह दिया है तो अब तूने ये अपने लिए खुद ही रुसवाई के दरवाजे खोले हैं। फरमाते मौला अली परेशानियां असल में इस वजह से आती हैं कि परेशानियां तो चली जाती हैं मगर सजदा अगर कर लो तो रब का कुर्ब अता करके जाती है। एक वाक़या बयान कर रहा हूँ मौला रूम का, उसके बाद में अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैंने ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है, मुझे भी एहसास है कि वक्त भी काफी हो गया है और आप लोग थोड़े से सिमट के भी बैठे हुए हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको बैठने, और इधर उलमा भी परेशानी में बैठे हैं, सबका मुझे ख्याल है। मैं तो आप लोगों का खादिम हूँ, मेरी तो कोई हैसियत औकात नहीं। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे जी रहा हूँ, जो मुझे खबर है, तो वो ये है, मुझे यही खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जन्नत, मेरा रब जानता है। वल्लाह के रब अगर मुझे कोई ये खबर कर दे तो फिर मैं मुतमईन हो जाऊंगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके जन्नती होने में शक करने वाला इंसान जहन्नमी है। विसाल का वक्त है, कभी चेहरा जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी कपकपाहट जिस्म पे तारी होती है। अब आपके करीब लोग गए, जाकर पूछा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं नहीं। फिर फरमाते हैं बात यह है कि मेरे नबी ने फरमाया मरने से पहले मुर्दा जान लेता है कि वो जन्नत में जा रहा है या दोज़ख में, उसको एहसास हो जाता है, करा दिया जाता है, उसको खबर होती है कि जन्नती है या जहन्नमी। मरने से पहले ये फैसला हो जाता है। तो बस मैं अपने मालिक से, चूंकि ये आखिरी घड़ियां हैं उम्र की, बस ये मेरा सफर खत्म हो रहा है, तो मैं अपने रब की बारगाह में यही अर्ज कर रहा हूँ कि परवरदिगार अबू हुरैरा गुनहगार है मगर ये मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। ये आखिर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। इस पे अरफात के मैदान में मेरा रब फख्र फरमाता है और बिलखुसूस उमर पे फख्र फरमाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म जब आपके चाकू लगा
तो अपने सरजमीन पे आपने बेटे से कहा मेरे सरजमीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला सरजमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सरजमीन पे रख, सरजमीन पे रख दिया। तो नाक अपनी ऐसे रगड़ी और फिर कहा या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। ये आखिरी लम्हात हैं, अगर तूने उमर पर इस वक्त मेहरबानी न की तो उमर हलाक हो जाएगा। हमारे यहां से खौफ निकाला जा रहा है, चीजों की ठेकेदारियों वाला मिजाज चल गया है। कुरान ये कहता है कि जो उलमा है वही डरते हैं, या जो डरते हैं वही उलमा। और यहां चीजें कुछ दूसरी हैं। अपनी जिंदगियों में एक चीज शामिल करें, शुक्र, और निकालें शिकवा। जिंदगी आपको आसान करने लगेगी। मैंने इंशाल्लाह गुफ्तगू तो आपसे करनी है ही थोड़ी देर। जब मैं आया हूं तो मुझसे असल में इन्होंने, चूंकि मैं नाशरी कभी कभी कह लेता हूँ, हलीम आदिक साहब जैसे लोगों की सोबत में बैठ के मैं ऐसे शेर, मैं सही बात तो यह है कि ये आला हजरत का फैजान है मेरे ऊपर। मैं 20 साल हो गए मुझे, मैंने आला हजरत का मुशायरा जो इस्लामिया में होता है वो छोड़ा नहीं है आज तक। उसकी बरकतों से मैं शेर कर लेता हूँ तो वो मशहूर भी हो गए अल्लाह की मर्जी की वजह से। तो ये तो अब इन्होंने मुझसे कई नातों की फरमाइश की और मैं तो एक नात के भी 2-3 शेर पढ़ता हूँ एक तकरीर, मगर ये कह रहे हैं तो एक शेर एक कलाम में पढ़ देता हूँ, अगर इजाजत दे तो आप पढ़ दो। जरा मुस्कुरा के आप बोलिए, मुझे घुटन होती है। बहुत देर तक लोग मुस्कुराते नहीं, मुझे घुटन नहीं लगती। हाँ आप देखिए, मुस्कुराने से माहौल अच्छा हो जाता है। जहां मुस्कुराने वाला आदमी जाता है ना, वहां एकदम माहौल बेहतरीन हो जाता है। और अगर कोई मनहूस कहीं अच्छी जगह भी चला जाए तो पूरे घर में मनहूसियत फैला जाता है। ये जो मुस्कुराता नहीं ना, ऐसे लोगों से लोग मिलना चाहते हैं। जो मुस्कुराते हैं ना, उनके पास मेले लगे होते हैं। जो मुस्कुराते नहीं, वो तो अपने घर में भी दाखिल होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, बीबी सहम जाती है, ये कोई फिरौन आया या मर्द आया, वो खबर नहीं होती। हुजूर की सुन्नत है मुस्कुराना। आप जरूरत पे मुस्कुरा के देखें, घर में दाखिल होके मुस्कुराएं, घर का माहौल अच्छा। अपने मजदूरों के साथ देख के मुस्कुराएं तो उसका, कोई गुस्सा कर रहा हो ना ड्राइवरी में, गाड़ी में, तो उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दें तो रोड का माहौल अच्छा हो जाता है। आप देखिए, दुनिया बड़ी कामयाब हो रही है हुजूर की सुन्नत पे अमल करके। पूरी दुनिया के जितने ऑफिस हैं उन सब में यही चीज सिखाई जाती है, मुस्कुराना है। क्या सिखाई जाती है? मुस्कुराना है। और आज उस मोबाइलों को ज्यादा खरीदारी चल रही है जिसमें मोटी नाक को पतला कर दिया जाए और पतली छोटी आंखों को बड़ा कर दिया जाए, चेहरे के धब्बे मिटा देना। वो मोबाइल बड़ा आजकल रनिंग में है, बड़े बिक रहे हैं। उस पे फेसबुक पे डाल के, इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें, फिर वो जिनके रंग भी ऐसे नहीं होते वो बेचारे ये हो जाते हैं गलत फहमी का शिकार। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कॉस्मेटिक, यहाँ तक कि औरतें अरबों खरबों रुपया खर्च करती हैं इस पर, खूबसूरती पर, मेकअप पर, मगर ऑक्सफोर्ड कहता है, यूनिवर्सिटी वो कहते हैं कि कोई भी दुनिया की क्रीम, फेस वॉश इंसान के चेहरे में ग्लो, खूबसूरती और निखार नहीं पैदा करता। तो फिर इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। मेरे इमाम कहता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और हुजूर सिर्फ इतना नहीं मुस्कुराते, सरकार सिर्फ इतना नहीं मुस्कुराते मेरे भाई, बल्कि इतना मुस्कुराते हैं। अनस इब्न मालिक कहते हैं, हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, कोई आदमी साइल है, उसने जाकर के पीछे से हुजूर की ये चादर खींची है, और देहाती था, उसे खबर नहीं थी कैसे बात करनी है, क्या देहात का इंसान था, मगर हमसे तो बड़ा नसीब वाला था वो। उसने जब मारा ऐसे करके झटका तो नबी पाक के गले में निशान हो गया। हम में से कोई अगर जोर से कोई दस्तक दे देना 10 दरवाजे पर, तो हम कहते हैं तेरा कर्जा आया, भिखारी है, हिसाब से बात कर। मगर ये हुजूर की बारगाह का इंसान है, इसने जैसे झटका दिया है, हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैं कुर्बान जाऊं अपने सरकार पर, इतनी अजियत भी पहुंचाई उसने, फिर भी हुजूर जब पलटे तो मुस्कुरा के उसको देखा और फरमाया, क्या बात है,
कहने लगा साहब मैंने सुना है आप भूखों को खाना खिलाते हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आप कुछ दे देते हैं, कुछ अता कर दे। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाते हैं वो जो दोनों पहाड़ों के दरमियान में मवेशी खड़े हैं वो सब तेरे हैं, जा ले जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस चीज की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। हुजूर मुस्कुराते थे, अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट पैदा करें। मैं ज्यादा देर मैंने कहा ना गुफ्तगू नहीं करूंगा। अब आप बताओ कौन सा कलाम पढ़ दूं? एक ही पढ़ना है, फिर जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये मुफ्ती रहमत अली मिसवाई साहब की तो खास इसमें बरकतें हैं ही, बाकी ये इन लोगों की ये मोहब्बत थी कि इन्होंने कहा आप जरूर आइए, जरूर आइए, तो मैं हाजिर खिदमत हो गया हूँ। मैं किसी लायक नहीं, उन्होंने बुला लिया है। खराब सा इंसान हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, ठीक हो जाऊंगा। मुजाहिद मिल्लत के जब कोई हाथ चूमता तो आप उसकी भी हाथ चूमते थे। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? पर मैं इस वजह से करता हूँ कहीं मेरे अंदर ये बात पैदा ना हो जाए, मैं ये ना समझने लगूं कि मैं हाथ चुमाने के लिए। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में, पढ़िए मेरे साथ, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। आप समझो हालात ठीक है। ये पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। मैंने मदीने में हमारे कारी रोशन ज़मीर साहब ये मैंने इन्हें मदीने में मैं इस अब तो जब भी जाता हूँ ये मिल जाते हैं। और फिर हम आला आदत वाले हैं, आदत का शेर सुनिए। फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर, कहते हैं आला हज़रत हुजूर की बारगाह से कोई काम बढ़कर नहीं है। ये शेर एक मैं हलीम साहब की नज़र कर रहा हूं और सारे उलमा की। अगर ये शेर ठीक ठाक हो गया हो तो दुआ की गुजारिश है। मेरे साथ पढ़े तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। और जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, को आका तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरा शहर याद आए, तेरे आका। पढ़ो तेरा शहर
सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। भाई बहुत बड़े शायर हैं, पीछे बैठे उनको बाद में पढ़ना। एक शेर और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे आप छोड़िए ना, गाने की जरूरत नहीं है, सब इतना अच्छा माहौल है, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों को? खुदा की कसम ये हुजूर के करम का मामला है। किसी मैंने कहीं पढ़ा था तो किसी ने लिखा था कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा फूल खिले तो फिर खबरें न मंडराए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि शम्मा जले तो फिर परवाने उसका तवाफ न करें, और ऐसा भी नहीं हो सकता हुजूर का जिक्र हो और दीवारें न बचले। ये शेर सुनिए मेरे साथ जरा, वो एक मिसरा पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, जिधर जिधर से गुजरे। हम आला हजरत के दामन से वाबस्ता हैं, और हम पूरी दुनिया में अकेली ऐसी जमात है जो सहाबा का भी नारा खुल के लगाते हैं, अहले बैत का भी नारा खुल के लगाते हैं। शेर पढ़ रहा हूँ समझाऊंगा नहीं, शेर समझाने से बात बन जाती है, और मैं शेर पढ़ रहा हूँ समझाऊंगा नहीं, शेर समझे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। शेर हमारी कुछ बहनें आजकल ऐसी हैं, वो सुन रही होंगी ऑनलाइन बात आती है, नमाज नहीं पढ़ पाती, वो कहती है मजबूर है, सुबह का खाना बना रहा होता है बेचारी, दोपहर का खाना बनाती है, शाम का खाना, फिर कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, 10-15 मिनट ग़ीबत भी करनी होती है, तो नमाज नहीं पढ़ पाती। ऐसी मेरी बहनों की नजर ये शेर है, अल्लाह करे समझ में आए। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, और फजर तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले,
तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जान जाए। और कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुरा। आइए अप डाउन सब तरह का नारा है, अप डाउन नारा दोनों। मौलाना नईमुल हुकूमत साहब से सीख रहे थे, ये सरकार मुहिब्बा से एक शेर उनकी मैं निस्बत से पेश पढ़ता हूँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं अक्सर जाता हूँ जहाँ तो मेरी पहचान किसी होती नहीं है, मैं किसी आलिम का नाम जानता नहीं मगर यहाँ चूंकि मुझे हजरत सबको नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि ये लोग मुझे दुआएं दे दें और फिर ये मेरा जो कलाम है अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये एक शेर बस पढ़ा, मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और जिसे जाना हो मदीने मेरे साथ गुनगुनाए तेरे दर। और हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा सैयद शबात मियां हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली साहब क़िबला। पढ़ो आप यहीं बैठ जाओ, कहीं ना जाओ। ताजुशरिया ताजुशरिया। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। सजदे हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। जब खुदकुशी के आगे, वैसे मैं दूसरी बार पढ़ता हूँ, आपके कहने पढ़ता हूँ। जब खुदकुशी के आगे, अच्छा आजकल
खिलाफ पड़ रहा है मुसलमानों का, मैं कहता हूं कोई ज्यादा ताकत नहीं था, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर मुसलमानों को ही पड़ा। इसकी वजह है नाउमीदी, उम्मीद होने की बात तो करता है। वो फेसबुक पे किसी से थोड़ी सी कांटेक्ट हो गया, रब्ता हो गया, उसके बाद कुछ दिनों तक वो रब्ता रहा, फिर वो मोबाइल नहीं उठा, या कोई मसला ऐसा हुआ कि रब्ता मुनक़ता हो गया, तो बंदे ने फिर खुशी की, क्या प्यार है, आपने दिल उधर लगाया जहां दिल लगाने, दिल आपने उसको दे दिया जिसको दिल देना ही नहीं था, जिसने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला हो, वो आपके दिल की कैफियत को क्या समझेगा। आपने उसके लिए तो जान दे दी जिससे आपका कोई रब्त नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, जिससे कुछ दिनों में टेलीफोन पे बात होकर राब्ता मुनक़ता हुआ, जो आपकी कॉलों को नजरअंदाज करता रहा, उसके लिए जान दे दी। उस माँ के बारे में ना सोचा जो तेरे बाद कितना रोएगी, तेरी एक आहट पे रात को उठ जाती है, तेरा दर्द तुझे होता है, एहसास उसको होता है। कभी उस बहन के बारे में सोच लिया होता, मगर चूंकि जब ये रॉन्ग मामला होगा तो ये मामले तो ऐसे खराब होंगे, इधर उधर दिल देने का मामला नहीं है मेरे भाई। ये मोहब्बत जो है सिर्फ खुदा से करो, उसके रसूल से करो, वरना जितनी भी मोहब्बतें हैं ये अक्सर धोखा दे देती है। दुनिया की हर वफा में एक बेवफाई छुपी है, दुनिया के हर रिश्ते में एक ताल्लुक छुपा है। अगर मोहब्बत आपको करनी थी तो दिल उसको नहीं देना था, बल्कि दिल तो आमना के लाल को देना था, दिल तो पैगंबर इस्लाम से लगाना था, दिल तो मदीने की हवाओं से लगाना था, दिल तो मदीने के दारोबाम से लगाना था, दिल तो मदीने के मुबारक मिट्टी से लगाना था, दिल तो मदीने के नजारों से लगाना था, दिल तो मदीने वालों के गुलामों से लगाना था। ये आपने किस तरफ दिल लगा लिया, इसी वजह से ये आज बर्बादी का मामला है। ये मोहब्बतें वो हैं जो इंसान को बर्बाद करती चली जा रही है और इंसान बर्बाद हुआ चला जा रहा है। मेरे दोस्त, मोहब्बत अगर करनी है तो उधर न कर कि मिले तब भी तू बर्बाद हो जाए और न मिले तब भी तू बर्बाद हो जाए। ये वो मोहब्बत है दुनिया वालों की। एक लड़की से मोहब्बत करके भी आदमी आबाद नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया का ये रिसर्च कहता है कि चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, ये जो मोहब्बत वाली शादियां होती हैं ये 90% तलाक इनका नतीजा होता है। यानी 90% शादियां जो कि मोहब्बत की बुनियाद पे की जाए, माँ बाप की बगैर मर्जी के, वो शादियां चलती नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ जाती हैं। और मियां ना मिले तब भी बंदा बर्बाद। ये दुनिया वाले की मोहब्बत का हाल ये है, मिले तब भी बर्बादी, न मिले तब भी बर्बादी। हम मशवरा ये देना चाहेंगे, मोहब्बत करनी है तो उससे कर कि मिले तब भी आबाद हो जाए, न मिले तब भी आबाद। न मिल जाए तो तू बिलाले हफ्सी बना दिया जाए, न मिले तो वैसे करनी बना दिया जाए। मिल जाए तो जल्दी बोलो, न मिले तो। ये तो वो गालिब की ख्याल था, उसकी थॉट थी। हमने क्यों बनाई है? उसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, ले वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, जब इश्क तुम समझते ही नहीं तो इश्क के बारे में गुफ्तगू क्यों करते हो? इश्क निकम्मा नहीं बनाता, इश्क तो निकम्मे को कारआमद बना देता है। उसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, ए इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते। आग बुझा देगी। थोड़ी देर और मेरी सुन लीजिए आप, उसके बाद इंशाअल्लाह आपने मदद होगा भाई को समझ। मैं थोड़ा सा गैदरिंग है इस वजह से बात कर रहा हूं। अपनी जिंदगियों में ये चीज अपनी शामिल है। एक देखो गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकलीफ शुरू हो रही है, आप इसको सेकंड कर सकते हैं और कर ही देना चाहिए आपको, क्योंकि आपके कहने से मेरी उम्र कम नहीं होगी। और अगर मैंने मरना होगा तो आप नहीं भी कहेंगे कि मैं मर जाऊंगा। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकलीफ। तो ये भी हो सकता है कि कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुने। हो सकता है, यदि अरे हो सकता है ना। इधर देखो मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा। थोड़ा सा छोटी सी बात को सुनो।
से बाहर तो आवाज नहीं जानी चाहिए, यहीं पे होनी चाहिए। आगे भी जलसा कराया तो ऐसे ही करें, किसी और को आवाज ना आए। यानी हमारा उसूल ये रहा है कि हमने हमारे दीन में कभी किसी को परेशान नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक जब जूते पहनते थे तो दिन में, रात में कभी जूते नहीं पहनते, जब चलते थे नंगे पांव चलते। हज़रत उमर कहते हैं मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन ये मसला नहीं आया, रात में आप चलते तो जूते उतार देते? तो फरमाने लगे मैं ये नहीं चाहता मेरे पाँव की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो। तो हमारे माइकों की आवाज लिमिटेड होनी चाहिए, ये हमारा मजहब भी तकाजा है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादती, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलब। यानी माल का तलब करना बुरी बात नहीं, मगर माल में रहना ये हलाकत का सबब, बर्बादी का सबब। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको एक दिन में ठिकाने लगा के फिर दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाए। फरमाते उम्र बढ़ती है मगर दो चीजें जवान होने लगती है। इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी चीजें भी जवान होती है, एक तो जीने की ख्वाहिश और दूसरे पैसे की तमन्ना ख्वाहिश। और फरमाते हैं इसका जो आदम ये जो इंसान है इसकी खोपड़ी की जो हविस है ये कब्र की मिट्टी बढ़ सकती है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। आप देखें नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को देखा ना वो किसी अपने रिश्तेदार पे खर्च कर पाए, ना किसी गरीब को दे पाए, और उन्होंने ना मस्जिद में खर्च कर पाए, ना मदरसे में खर्च कर पाए, ऐसे ही पैसा कमा के मर गए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया। क्या कमा के मर गया? बोलो, पैसा कमा के मर गया। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं पैसा कन्वर्टेबल आइटम है, ये पैसे का अपना कोई वजूद नहीं है, ये जहां जैसे खर्च हो जाए इसको खर्च करके नेकियां कमाओ। पैसे से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आखिरत भी संवार सकता है अगर इसका सही यूज करोगे तब, मगर इसका गलत यूज तुम्हें बर्बाद कर देगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, यानी अब कब्र में तो आ गए मगर ऐसे अब छोड़े नहीं जाओगे। अब क्या होगा? अब वो फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर बात वही है मगर फिर सुम्मा के इजाफे के साथ, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ फिर फरमाता है फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यानी पहले कहा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर फरमाया कल्ला सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया ए अली एक ही बात को अल्लाह ने 2 मर्तबा इरशाद फरमाया जान जाओगे फिर जान जाओगे, इसका क्या मतलब? फरमाते एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। एक बार इधर देखो, इधर देखो, एक बार कब्र में जाओ, एक बार। अच्छा ये बताओ आज तक किसी ऐसे आदमी को आपने देखा जो मरने वाला था तो उससे मौत ने कहा होगा कल मरने वाला है तौबा कर ले? बेनमाजी जब मरेगा तो वो जहन्नम में जाएगा, तू नमाज नहीं पढ़ता है लिहाजा तौबा कर ले कल मर जाएगा, अगर इसी हाल में मरा तो जहन्नम में जाएगा। कभी कहा मौत ने फुर्सत दी इंसान? हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी भूख प्यासा मरे, सातों समंदर का पानी भी पी ले, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो खास हो, चाहे आम हो, कोई भी हो जो बेनमाजी है, फरमाते हैं इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी पिएगा तब भी प्यास नहीं बुझेगी। और जब उठेगा तो मुसलमानों के साथ नहीं, यहूदियों के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ उठेगा बेनमाजी। अब आप बताएं आज तक किसी बेनमाजी को मौत ने कहा तौबा कर ले? कभी कहा? कभी कहा मरने वाला है? नहीं कहा। कभी किसी सूद खाने वाले आदमी से, हालांकि सूद वालों का पेट बड़े होंगे क़यामत के दिन, ये उठेंगे गिरेंगे गिरेंगे उठेंगे, इनकी तोंदें इनका तवाज़ुन बिगाड़ देंगी, मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कभी कहा सूद खाना अब
अपनी सगी माँ के साथ जिना करने से बुरा काम है, मगर किसी सूद खाने वाले से मौत ने कभी कहा इसी हाल में मर जाएगा तो बड़ी बुरी मौत मरेगा, तौबा कर ले। कभी नहीं। माँ बाप से जो तेज आवाज में बात करता है, बहुत जोर से बात करता है, कभी उससे मौत ने कहा मर जाएगा इसी हाल में तो जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले। माँ बाप के गुस्ताख का ठिकाना जहन्नम है। कभी कहा बताओ, कभी कहा नहीं कहा ना। आज तक बेनमाजी से नहीं कहा, किसी बदनिगाही करने वाले आदमी से मौत ने कहा। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं कि अब आप मेरी पूरी तकलीफ भूल जाएं, मगर ये जो गौसुल आजम का फरमान है अपने मोबाइलों की स्क्रीन पे लगा ले, अपने घरों में बड़ा बड़ा लिख ले, ताकि फिर हमें हमारे शेख सैयदना गौसुल आजम का ये फरमान हमें नेकियों की तरफ लेकर के आए। गौसुल आजम फरमाते हैं मेरे शेख कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। यानी मौत मोहलत। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटे रात की तौबा रात को ही कर लेना, सुबह पे ना छोड़ना, फिर सुबह की तौबा कर लेना, दोपहर को ना छोड़ना, दोपहर की तौबा दोपहर में कर लेना, शाम पे ना छोड़ना, शाम की तौबा शाम में ही कर लेना, रात पे ना छोड़ना। कुछ शाम में सुबह नहीं होने देती, कुछ रात सुबह नहीं होने देती, कुछ दोपहर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन जब रात को उठता है उसके दिल पे एक परत होती है, फिर वो तौबा करता है, फिर वो ठीक हो जाती है। तौबा करता है, तौबा खास भी करते हैं, आम भी करते हैं, सब करते हैं, सबको करनी चाहिए। तौबा करना लाजिम है। सबसे पहला उसूल यही है कि आप तौबा करें। क्या पता ऐसे मर गए तो फिर क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। मेरी तरफ देखें और गौर करें, मौत तुझे हाल बदल ले। 22 साल का नौजवान है, 6 एप बने हुए उसके, 6 बेहतरीन बॉडी बिल्डर है वो, एकदम इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है, लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं। अचानक उसको फिल्म देख के बाहर निकला 4 महीने पहले दिल्ली में, और बाइक स्टार्ट, मुंह में गुटखा डाला, कानों में उसने लीड लगाई, गाना शुरू, और वही अपनी आवारा वाले जिंदगी चला। उसको खबर नहीं थी ये आखिरी है। जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, जैसी तेज चली वैसे ही रफ्तार पकड़ी, उसको अटैक हुआ। साइलेंट अटैक आया। ये ऐसा अटैक था जिससे इसका दिल की धड़कन रुकी, मर गया वहीं पे ऑन द स्पॉट। ये पहले गिरा, इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि बाइक रोक लेता, कानों का गाना बंद कर देता। मौत ने उसको इतनी मोहलत भी नहीं दी, गिर गया। उसका चेहरा ऐसा रगड़ खाया कि वो चेहरा जिसके जरा से दाने मुहासे पर वो बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट कराता था, वो पूरा चेहरा मैं खाल के गायब हो गया। इसको उठा के लोग ले गए और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस, और पोस्टमार्टम हाउस में कपड़े उतार दिए जाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, अननेचुरल मौत। उसके बाद वो पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थी, और छेनी हथौड़ी से यहाँ से वो ऐसे यहाँ से काटते, ऐसे छेनी हथौड़ी से। उसके बाद ये पूरा, अब छेनी हथौड़ी नहीं है उनके पास, बल्कि कैलेंडर है, यहाँ से पूरा खोल देंगे और ये पूरा फाड़ेंगे यहाँ से ऐसे करके, और पूरा ये जो भी ऑर्गन्स उनको निकालने होंगे वो निकालेंगे। उसके बाद मोटे मोटे सुआ होता है उसके पास, सुई, उससे ऐसे करके इसके अंदर से बाहर से अंदर, और मोटी सुई से उसको वो टांके लगाएंगे, और लगाने के बाद काली पिन्नी में रखेंगे और फिर वापस कर देंगे। मैंने अपने एक पड़ोसी नौजवान लड़के को, जिसका नाम साजिद था, 18 साल का, उसका मैंने गुस्ल दिया था। तो मैंने उसका सर के नीचे अपना हाथ लगाया, सर में नीचे पानी डालने के लिए, तो मेरी उंगली उसके सर के अंदर गई। वो बेतरतीब टांकों की वजह से उंगली अंदर तक चली गई, और उसके अंदर मेरी उंगली पे उसका वो सफेद हड्डी लगी, तो खून निकलने लगा। मैं रो लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है मेरा हाथ जरा नरमी से उठा, मेरे गुस्ल में नरमी कर। ओ गुस्ल करवाने वाले, मेरे गुस्ल में नरमी कर। और जब उसे लेकर के चलते हैं तो वो कहता है मुझे जनाजे को, मेरी मैयत को कब्र तक ले
जाने वाले, मुझे आखिरी मंजिल पे पहुंचाने वालों, जरा अपने पाँव की धमक हल्के से रखो। पाँव, तुम्हारे पाँव की आवाज धमक से मुझे तकलीफ होती है, जरा आहिस्ता 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 चलो। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और मरियम के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है। हम में से कोई भी सैयदा मरियम की पाँव की धोबन के बराबर नहीं हो सकता। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के कहा, मेरी मां मरियम, मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ और तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना। जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। ये कितनी सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं, मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब बड़ा कैसा होता है। हजरत बरा बिन आजिब कहते हैं, कब्रिस्तान में कब्र बनने में देर है, मेरे आका करीम के आंसू नीचे को टप 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 गिरे जाते हैं और ऐसे गिरे कि वो जो जगह है वो भीगने लगी। और फिर हुजूर ने फरमाया, सबको इसी रास्ते से गुजरना है, सबको मौत आनी है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कब्र मेरे नजदीक कब्र कितनी खतरनाक है, ये मेरा इमाम कहता है। अल्लाहु अकबर। गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे कब्र की शमशार है। मेरे कहने का मतलब ये मेरे भाई, मैं इस वजह से बस ये इस वक्त में सहम जाता हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ, तो अपने मालिक से कहता हूँ, मालिक अपने करम से मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना और मदीने में ईमान वाली मौत अता करना। उसका जनाजा घर पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद फिर माँ रोई, बहनें रोई, सब रोए, मगर सब ऐसे रोते हैं, सबके दिल में एक जैसे जज्बात नहीं होते। वो रिश्तेदार कहते हैं हमारी दुकानें बंद हैं, दोस्त भी कह रहे होते हैं जल्दी से दफन हो, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। जनाजा उठा, माँ भी रोई, बहन भी रोई, सब रोए, सबने जाकर के दफन कर दिया। अगर आप मौत के बारे में नहीं सोच रहे तो उम्र क्या है आपकी? अगर 20 साल तो 20 साल का मुर्दा भी कब्रिस्तान में है, और अगर आप 18 साल के तो 18 साल का भी आदमी मर चुका होगा। आपके मोहल्ले में, आपके कब्रिस्तान में कोई 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी आपकी उम्र है, आप उससे फरार का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते हैं। सैयदना मौला अली फरमाते हैं, ओ मौत से गाफिल इंसान, जब तू मौत के जिक्र पे सहम जाता है और बात बदलता है तो उससे मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं होता। तो ये बता, तू मौत की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर मौत की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करेगा? उसके जनाजे को उठाया गया और उठाने के बाद फिर दफन कर दिया गया और फिर सारे चले गए। नबी फरमाते हैं, मेरे आका करीम, वो कहता है, मुर्दा जब आंख खुलती है, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, मेरे भाइयों कितना वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा, अब थोड़ा तो एक रात तो रुको, थोड़ा कब्र की पहली रात है, मेरे साथ रुक जाओ। मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। सवाल ये है, वो जो कब्र में बैठ के मरा था, वो जो मरा था कब्र के अंदर, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के बेकार है, क्या होना है चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ये आंखें आपकी हैं, अल्लाह की अमानत क्यों बनाई गई है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आंखों को अल्लाह ने अपने दीदार के लिए बनाया है। इसके ताकि बंदा अपने रब का इधर देखो दीदार करे। मगर अगर क़यामत के दिन ये आंखें ऐसे बोल गई, मालिक ने दिया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करें, इसने तो गंदा करा दिया। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मसारी नहीं देखता। किसी ने कही नाजायज तो नहीं, तो आप बोलेंगे और मैं तो जायज है, मगर जिन आप उस हुजूर को देखता उनसे शर्म नहीं देखता। सवाल यह है, हम सब हुजूर को देखना चाहते हैं। अभी अगर हुजूर तशरीफ ले आए तो हमें से कोई ऐसा शख्स है जो नजर उठा सकता है, सरकार को देखने की हिम्मत करेगा? ये गंदी आंखें, मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन पट्टो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बेहतरीन मजबूत किस्म का हाफिज कुरान, पूरे बसरा में इतना मजबूत हाफिज नहीं था।
जिन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है आजकल, वो भी मेरी ये बात सुन के थोड़ा सा फिक्र करें, अपने ख्याल में, अपने ज़मीर की अदालत में बैठ जाएं और इसको गौर करें, अपने नफ्स के बारे में मुतालबा करें उससे कि वो आया आके बोला हुजूर हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, क्या हुआ है? हुजूर बात ये है कि मैं कल एक लड़की के पीछे जा रहा था, उसने मुझे पलट कर देखा, शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और तू ये काम करता है, मुझे बुरी नजर से देखता है, शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज सीने पे न जाने क्या असर कर गए। हुजूर कल से हाफिज कुरान तो मैं था और मजबूत भी था, मगर कल से एक आयत भी याद नहीं मुझे। होश में आए तो फरमाने लगे, लोगों अपनी आंखों की हिफाजत कर लो। मैंने जितने लोग इस दौर में ईमान के बगैर मरते देखे, वो सिर्फ आंखों की बदतमीजियों से मरे हैं। हुजूर फरमाते हैं ये आंखों पर ऐसे ईमान के साथ ये जो बदनिगाही करता है, ये आंखों का जिना है, आंखों के साथ ये शैतान का तीर है जो अंदर घुस जाता है बदनिगाही करते वक्त। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाहों का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बेटी में बेटी, बहन में बहन नजर आने लगे। मेरे भाई ये कैसी आंखें आज हमने कर ली। ये इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते देखते आप कहीं बर्बादी की तरफ तो नहीं जा रहे? एक सवाल मेरा ये था, मैं यही तबलीग दुनिया में कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, सवाल यही है, जवाब नहीं बदला, सवाल सिर्फ एक ही है, आप सबसे है कि एक आदमी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखता 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 अपनी सगी बहन की वीडियो पा लेता है, एकदम बेचैन हो जाता है, अरे मेरी बहन, अपनी माँ के पास जाता है, देख मेरी बहन कितनी गंदी वीडियो बना रही है, तुम्हें कहता मैं तो जानती भी नहीं, उससे जाके पूछो, कमरे में जाके कहता है क्या तू वीडियो बनाती है? आज तूने देख लिया तो क्या छुपाना, बनाती हूँ? कैसे बनाती है? तुझे शर्म नहीं आती? जब तुझे देखने में शर्म नहीं आती तो मुझे बनाने में क्या शर्म है? अपने लिए नहीं कहा था, हम गुनहगारों के लिए। क्या कहा था? या अल्लाह, काबे में कहा था, अर्ज़ की थी मालिक अपने खादिम के जितने गुनाह हैं सब माफ। कितने गुनाह हैं? अल्लाह गुनाहों के साथ वो तेरा नहीं क्या तेरी महबूब के सामने नहीं हो सकता। गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे नंगा उठाएगा। सवाल ये है कि जब वो समंदर के अंदर जो पेड़ है ना, वो अंदर मछली है, मछली के पेट में यूनुस, वो उसको देख भी रहा, उसको जिंदा भी रख रहा, उनको खिला भी रहा। पेड़ का पत्ता गिरता है, उसको खबर है, छोटे से बड़े से छोटा जितने गुनाह आपने किए, या यूं कह लीजिए जितनी वीडियोस आपने देखी हैं, उस सब का इल्म है। बताओ, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने अपने मुरीद हजरत इसहाक बिन अम्मार से कहा कि क्या समझ के गुनाह करते हैं लोग? अगर ये समझ के कोई गुनाह करे कि उनको खुदा देख नहीं रहा है, मेरे साथ जरा इसको आप सेकंड करेंगे, उसको खुदा देख नहीं रहा है, तो फरमाते हैं फिर वो मुसलमान नहीं। और अगर वो ये समझ के भी गुनाह करता है, ये सोच के अल्लाह देख रहा है, तो वो कितना बेगैरत है कि अपने बाप की शर्म में अल्लाह की उसको हया नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाइयों में है। एक सुनो, एक को मौलाना साहब जा रहे हैं, मौलाना भी बड़े नेक इंसान, एक फाहिशा औरत जा रही है, बिगड़ी भी औरत होती है, उसने कहा ए औरत कब बदलेगी, तौबा कब करेगी? मालूम है उसने ऐसा जवाब दिया, बेहोश हो गया। उसने कहा मौलवी मैं तो फाहिशा हूँ, फाहिशा नहीं नजर आ रहा, तू जो नजर आ रहा है तू वो कब बदलेगा? तू कब वो बनेगा जैसा है, तू ऊपर से जैसा, मैं तो जैसी दिखती हूँ वैसे, तू कब बनेगा?
भी जिंदगी में तब्दीली आई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आखिरी बात यह है, अपनी निगाहों को और अपनी बहनों को, बेटियों को शरीयत का पाबंद करो। समझ रहे हो? ये जो आपने लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे उलमा ने भी कहा, हुजूर के नाम को हम बड़े अदब से लेते हैं। ऐसे इधर आपने लिख दिया, इधर लिख दिया, और वो नीचे पर्चा गिरेगा, उसको लगाया, वो आपकी अपनी मर्जी है। मगर मेरे भाई ये बता, जब तू अपनी बहन को अपने साथ सजा सवार के शादी में लेके जाता है तो तेरा जज्बा मोहब्बत कहाँ चला जाता है? उस वक्त तू क्यों नहीं सोचता कि ये जो शादियां में, पार्टियों में जो बहनें तेरी जा रही हैं, बेटियां, ये तूने नहीं सोचता कभी अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रख के कहना, वो क्या क्यों सर पे दुपट्टा रख रहा है? अपनी बीवी से क्या पर्दा कर शरई, वो पूछे क्यों? इस वजह से मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। सरकार फरमाते हैं, मोमिन वो है, हदीस शरीफ सुनो, मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। कौन? शरीयत गालिब आ जाए। आशिक रसूल वो नहीं है जो ऐलान करता फिरे, आशिक रसूल वो है जिसके घर से हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आ जाए। उनकी मोहब्बत की बोलो। एक हमारे ये बच्ची, आजकल हमारे कई उलमा ने मुझसे कहा, ये साहब शादी में जाने की शर्म आती है, लेकिन निकाह पढ़ाने जाते हैं तो बाहर सामने लड़कियां होती हैं, उनके जिस्म पे लिबास आता है और उनके सरों पे सुनने का जवाब देना है, मुझे सुनिए। ये कुर्सी कयामत के दिन में मुझसे हिसाब होगा और अल्लाह जानता है बहुत सख्त हिसाब होगा, बहुत सख्त हिसाब होगा। इस कुर्सी का जवाब देने जाना के बाद कि जो अपनी बहन को तैयार करवा के लेके जा रहा है अपनी बीवी को शादी हाल में, क्या वो आशिक रसूल है? क्यों देख रहा है, वो क्यों लेके जा रहा है? अच्छा, इस बात को समझे आप नहीं? उसने अपनी बहन को सजा सवार के शादी में पेश किया, इस वजह से वो किसी और को देखेगा तो दूसरा इसकी बहन। जो अपनी बीवी को, जो तू अपनी बीवी को सजा सवार के ले जा रहा है, इमाम हुसैन फरमाते हैं, मर्द की गैरत का हिसाब अंदाजा उसकी औरत के पर्दे से लगता है। आज के जमाने में अजीब अजीब किस्म के पीर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर कोई इस मेरी तकरीर की जद में आता है तो उसे जरूर कह रहा हूं। आजकल के छोड़ो तो एक पीर साहब की बेटी की शादी की वीडियो वायरल हुई तो पीर साहब की लड़कियां नाच रही थी, हजारों मुरीद होते हैं। नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये हालात आम लोगों का हाल, जिनके घरों में दीन का माहौल है, मगर जो दीन का माहौल नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूं कि पीर वो नहीं बनता जिसके मुरीद ज्यादा हो। पीर वो होता है, खुदा की कसम, जिस घर में वो चला जाए वहां दीनदारी का माहौल हो जाए। आज पीरों की बीवियों की तस्वीरें वायरल, की वायरल हो जाती है। हमारे एक पीर थे बरेली, उनके मुरीद ने कहा, हुजूर मैं आपके कपड़े सीना चाहता हूं। का सीला? हुजूर मैं पीरानी अम्मा के भी कपड़े सीना चाहता हूं। फिर सीला ना? का हुजूर उनका मुझे नाप दे दीजिए। का नहीं दूंगा, तेरे लिए ये जायज नहीं। का कपड़े दे दीजिए, कपड़े देख के सिलाऊंगा, पर मैं इससे तुझे पता चल जाएगा कि तेरी बीवी, तेरे पीर की बीवी कितनी मोटी है, कितनी पतली है, और ये भी तेरे लिए जायज नहीं है। आज के पीर साहब आ जाएं तो खुदा का जिक्र हो जाए और होते होते रुक जाएगा, उनका शुरू हो जाएगा। हुजूर का जिक्र हो रहा होगा, शुरू हो जाएगा, और अपने साथ रखते हैं तारीफ करने वाला, और बाकायदा तौर से पहले वली बनाता था अल्लाह, हालांकि आज भी अल्लाह ही बनाता है, बनता वली। मगर आजकल कुछ ऐसे जमीर फरोश मौलवी हैं
जिन्हें आप पैसे दीजिए वो आपको वली साबित करेंगे। थोड़ी देर के बाद तो आपको भी एहसास होगा यार सही तो नहीं कह रहा है कहीं, इसकी बात में कुछ सच्चाई नहीं है। ऐसा बना बना के बिगाड़ बिगाड़ के झूठ बोलते हैं। इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता है। आज तक किसी ने मुजाहिदे मिल्लत के सामने नहीं कहा था कि वो वली है, मगर दुनिया आज भी मानती है कि वो वली है। रमजान के महीने में गुजर के जा रहे हैं, इधर देखो आजकल हमारे नारे ना लगे, पोस्टर में नाम छोटा आ जाए, पोस्टर में नाम छोटा आ जाए तो फकीरों की गाड़ियां हमने मुड़ती हुई देखी। चलो ये जब हमको इश्तिहार में इज्जत नहीं दे पाया तो ये हमको जलसे में क्या इज्जत देगा। अब उस जाहिल को कोई बताए इज्जत जलसे वाला नहीं मदीने वाला देता है। भाई मुस्तां भी गुजर के जा रहे हैं, लोगों ने इतनी मोहब्बत का इज़हार किया कि कपड़े फाड़ रहे हैं। हाँ अल्लाह के नबी आपको जला तो क्या किया, उठाई खजूर रमजान के महीने में होने लगी। अब लोगों ने कहा अल्लाह यार ये तो हम समझ रहे थे बोलिए ये लोग बीच में, और लोगों का पब्लिक को क्या है, एकदम लोगों ने उल्टी सीधी बातें करने का शुरू कर दिया। आप शहर के बाहर निकले, खजूर मुंह से निकाली, लोगों ने बड़ी 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 बातें की। ये आप जब रोजा था तो खजूर क्यों रखी, रोने लगे। लोग जब मेरी कहानी मुझे खबर है जब तक नफ्स ज़लील नहीं होता अल्लाह राज़ी नहीं होता है। मैंने अपने नफ्स को ज़लील कर दिया। सुनो ये आजकल के पीर ऐसे हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, ये याद रखो आप, अच्छे पीर भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे भी हैं। मुफ्ती रहमत साहब मिसबाही जैसे लोग अच्छे नेक लोग भी हैं। मैं इनके खानदान पे असर देखता हूँ इनकी बरकतों से, मगर बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मगर ऐसे कसरत ऐसी है, पूरा गुजर गया हुजूर के नाम पे कोई मतलब पूरा उर्स गुजरा और अल्लाह की शान में कोई बात बयान हुई नहीं, और हुई तो उस पे रिया करी। हुजूर की शान बयान हुई तो रिया, सहाबा इकराम की शान बयान हुई तो रिया, और जैसे पीर की शान में एक शेर पड़ा, मैं ऐसे उर्स से बेजार हूं, मेरा ऐसे उर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने जिनसे सुन्नियत सीखी है उन बुजुर्गों का हाल ये है कि पहेड़ी में तकरीर कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, शायद नाम सुना हो, बहुत बड़े मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान थे अपने जमाने के। वो तकरीर कर रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ, अपने वक्त का वली का बेटा वली जाकर के पीछे बैठ गया, और जब जाकर के वो बैठे तो उनकी आहट का जब एहसास किया तो उन्होंने अपनी तकरीर का उन्वान बदल के कहा कि हजरत तशरीफ लाए हैं, यानी सीरत रसूल पे बात हो रही है और हुजूर की शान बयान हो रही है, फजाइल सरकार के फजाइल बयान हो रहे हैं। और जब बुजुर्ग आए तो कहा हजरत तशरीफ लेकर के आए हैं, सिर्फ तारुफ करा रहे थे, तारीफ नहीं, मगर तारुफ भी बर्दाश्त न हुआ। फरमाया मौलाना साहब अगर आप ये चाहते हैं मैं यहीं बैठा रहूं तो आप जो बयान कर रहे हैं वही करते रहे, अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। और बोले हम लोग दुनिया में इस वजह से नहीं आए कि हुजूर का जिक्र रुकवा के अपनी तारीफें करवाएं, हम तो हुजूर का जिक्र दुनिया में आम करने के लिए आए हैं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनने वाली मेरी बहनें हैं, मेरे भाइयों, तो अपने घरों में दीनी माहौल बना और दीन उनसे सीखो जिनके खुद के पास नहीं हो। पहले पीर लोग देखभाल के बनाते हैं, अब कोई जरूरत नहीं इसके पीछे है ना वायरल पीर, वायरल मुरीद। अब मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, दिल लगा के जरा बोले, दिल लगा, आप लोग का नहीं लगा। 5-10 मिनट और बोलूं, 5-10 मिनट बस, 5-10 मिनट।
बोले सुबह। अरे नहीं यहाँ पे साहब हमारे, हाँ ये मैं एक बात कर रहा था कि शादियां एक तो हमारे यहाँ होती हैं बरकत के लिए बयान, एक हमारे यहाँ शादियां, एक शादी मदीने में, और नबियों के बाद अल्लाह ने इतना हसीन जोड़ा कोई नहीं बनाया जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। और हमारे यहाँ जहेज का म्यार कुछ और है, और हुजूर की बेटी को जो हुजूर ने जहेज दिया है कुछ और। हमारा जहेज 10 साल के बाद पुराना, फिर बेकार, दूसरा बेड बनवाओ, दूसरी वॉशिंग मशीन, दूसरा फ्रिज। मगर सुनो इधर देखो, मेरे नबी ने क्या जहेज दिया? अगर जहेज दिया होता तो घरों में झगड़े नहीं हो रहे होते। हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम अली का ख्याल, अली की इताअत, जब मिलो तो इस हाथ में मिलना, कयामत के दिन क्या दिया। अली कहते हैं मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, मेरी बहनें मेरी बेटियां सुनी जिनको पर्दे से रोक देती, पर्दा नहीं, सजदा नहीं, कयामत के दिन क्या हो दिख रही। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं अपनी बीवी को देख के रोने लगा, उन्होंने मुझे देखा, कहा क्या आपको ये शादी पसंद है? आप रोके? मैंने कहा नहीं तो नसीब है, आप मेरे निकाह में आई हैं तो रोते क्यों? बस ये सोच के मुझे रश्क आ रहा है और ये खुशी के आंसू है कि क्या अच्छी तरबियत हुजूर ने आपकी फरमाई है। क्या आपको अल्लाह ने नवाजा है कि हर लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में ख्वाहिश होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहनने। और मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं है और जबान पे शिकवा भी कोई नहीं, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई उसमें सफरा लगे और आपको कोई अफसोस नहीं। कहते अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरकार आप बिल्कुल भी हम न करिए। मेरे अब्बा ने बचपन से मुझे ये समझाया और जब मुझे रुखसत किया तब भी समझाया, मेरी फातिमा अल्लाह का बहुत से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सबको से राजी है। सैयदा फातिमा निकल गई, सैयदा फातिमा में जन्नत की मोहब्बत निकल गई, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा। हुजूर अल्लाह के रसूल ने फरमाया फातिमा अल्लाह हो अकबर, क्या चांद देखा आपने मेरी बेटी? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों फातिमा? जिस चांद पे गैर नजर पड़ी उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है, जिसका आंचल न देखा महूब है उस रिदाए नज़ाहत में लाखों सलाम। इधर देखो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को सलाम करो, आप पर 1000 सलाम हो। ऐ सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, हमारी माँ आप पर सलाम हो। आप न होती तो कैसे पता चलता कि हुजूर की बेटी का चेहरा कैसा है, हुजूर की बेटी की आंखें कैसी है, हुजूर की बेटी मुस्कुराती कैसी है। कोई रावी तो बयान थोड़ी करता, कोई रावी थोड़ी बताता। ये तो आपका एहसान पूरी उम्मत पर है कि आपने बताया कि कोई चलने में, बोलने में, मुस्कुराने में, मुस्कुराने में, उठने में हुजूर की तरह है। मुस्कुराए तो नबी याद आए, चले तो नबी याद आए, कोई और नहीं है फातिमा ज़हरा। है और आखिरी बात मेरी ये है कि अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से कहा गया है तो मौत से इसका भी उन्वान। ये देखो आपने सुना होगा कि एक सियासी इबरत के लिए वाक़या, वरना उनकी शान का सहाबा का हाल ये कि हम सब मिलके भी उनके पांव की धूमन नहीं कर सकते सियासी, मगर उनकी दम निकलने में मसला होता है। आखिरी बात है, दिल लगा के दुरुस्त करो, बहुत आपको आपका दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। हुजूर ने उनकी वादा को पकड़ा, क्या नाराज हो? ये हुजूर का इल्म है। क्या देख लिया कि इसकी वादा इससे नाराज है, इस वजह से ये मसला अटका हुआ है और हमारे लिए इबरत है। हुजूर ने फरमाया क्या नाराज हो? जी नाराज हो। फिर ये छोड़ा नहीं बात को, हुजूर ने आगे पूछा क्यों नाराज हो? जब हुजूर को पता था नाराज हो तो ये भी पता हुआ क्यों नाराज हो, मगर फिर पूछा ताकि औरों को पता चले। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीबी अपनी जगह है और माँ अपनी जगह है, तो भाई माँ के बराबर कौन सी जगह है बीबी की? ये हमारे समझ में नहीं आई। कुछ लोग बड़े बेवकूफ हैं, बीबी
की डर से अपनी सास को तो अम्मी जान कहते हैं, अपनी सगी माँ से बेचारे बात नहीं करते, अपने बाप से बाप नहीं कहते और अपने ससुर से बाप कहते हैं। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरों को क्या अब्बा कहता है? जाहिल है, बेवकूफ है, बेकार है। अब सुनो, हुजूर ने पूछा क्यों नाराज हो? मारते नहीं थे, गाली नहीं दी, धक्का नहीं दिया, क्या बात हुई? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, इसका अंजाम क्या है? जलाऊंगा मैं इसको। क्या करूंगा? वरना माफ कर दिया उसको, तो सुना ही होगा आपने। मगर सवाल यह है कि क्यों मामला था? बीबी को इज्जत, ये 90% लोगों में ये बात बीमारी फैल गई कि मां को दूसरे दर्जे पे रखते हैं और बीबी को पहले दर्जे पे रखते हैं। और आला हजरत का पैगाम सुना के बात खत्म कर रहा हूं। आला फरमाते हैं हम 3 भाई थे। कितने बोलो? कितने भाई थे? कहते तीनों सारे पैसे कमा के, मुफ्ती साहब के सारे पैसे कमा के अपनी माँ के कदमों में रखते थे और फिर अपने खर्चे के लिए अम्मी से मांगते थे ताकि हमारी माँ की तकरीम भी रहे, ताजीम भी रहे और वो माँ बनी रहे, हम बच्चे बने रहे। जल्दी बोलो। आला हजरत अपने भाई को हज के लिए छोड़ने जा रहे हैं। ये अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने लिखा है हयात आला हजरत में, झांसी से ट्रेन मिलती है, उसका नाम था बम्बैया एक्सप्रेस। झांसी तक कोई ट्रेन नहीं चलती है, कोई कार नहीं चलती है, बस ये कच्चे का सफर है, मुश्किल सफर है, बहुत ज्यादा तकलीफदेह सफर है। रात को रुकते हैं, दिन में लोग सफर करते हैं। 15 दिन लगते थे झांसी पहुंचने में। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? झांसी से ट्रेन पकड़ेंगे। उस जमाने में पासपोर्ट की कोई हाजत नहीं है, बस ट्रेन में बैठो और जाओ बम्बई से में बैठ जाओ पानी के जहाज में, थोड़े बहुत कागजी कार्रवाई के बाद और पहुंच जाओ। कोई वीजा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस आप चले जाओ और वहां जाके आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मक्के जाइए। फिर यहाँ से आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए। झांसी पहुंचे 15 दिन के बाद, फिर वहां से ट्रेन में बिठाला। ट्रेन चलने वाली थी। आला हजरत ने अपने भाई को देखा, जब आंखों में आंसू आला हजरत ने अपने भाई के देखे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं आला हजरत को अपनी ये नात शरीफ याद आ गई और आप इसे पढ़ने लगे। अपनी नातिया गजल को गुजरे जिस राह से वो सैयदे बाला होकर, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर ये शेर पढ़ा तो आला हजरत ज़ारो कतार रोने लगे। वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हमराए ज़व्वारे मदीना होकर। फिर ये शेर कह के कहने लगे मैं भी जाऊंगा मदीने। और हम उसको आला हजरत के भाई का नाम था मोहम्मद रजा, वो जो जा रहे थे मोहम्मद रजा मैं भी जाऊंगा। ये दूसरे हज का आला हजरत ने इरादा फरमाया। पहला हज माँ के साथ कर चुके थे, जी मैं भी जाऊंगा। तो कहने लगे भाई चलो बैठो। आप कहने लगे ले रजा सर चले मदीने को, मैं ना जाऊं। अरे खुदा ना करे। भाई ने कहा बैठो बैठो, ट्रेन में चलते क्यों नहीं? कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मैं वापस बरेली जाऊंगा। कहा जो सख्त सफर है वो हो चुका, जो पैदल वाला सफर है वो हो चुका, अब ट्रेन का सफर है, वापस क्यों जाओगे भाई? कहा नहीं जाऊंगा, ऐसे अगर जाऊंगा तो मेरा अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी वालिदा की इजाजत नहीं ली है, पहले बरेली जाऊंगा, अम्मी की इजाजत लेंगे। 15 दिन लगेंगे इजाजत लेने आने में, फिर 15 दिन वापस। और आला हज़रत का वक्त कितना कीमती। अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, तो आपने खत के नीचे जवाब लिखा। जवाब के नीचे ये लिखा कि देर हो जाती है तो आपने फरमाया आप आके देखिए, फकीर के साथ रहिए बरेली शरीफ में। 24 घंटे में अगर 2 घंटे सोने के अलावा मैं अपना कोई जाती काम करता हूं तो आप मेरा दामन पकड़ लें। आकर के इतनी मसरूफ जिंदगी, एक एक लम्हा मसरूफ, मगर 15 दिन सफर किया, वापस बरेली आए। और जैसी बरेली आए माँ ने कहा बेटे छोड़ आए, तो कुछ न बोले। फिर कहा बेटे छोड़ आए, तो आंखों से आंसू आने लगे। क्या हुआ भाई चले गए आपके? अम्मी मैं भी हज को जाना चाहता हूँ। तो बेटे वहीं से चले जाते, इस वजह से आ गया अम्मी कि आपकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। तब माँ तड़प
तड़प उठी, बेटे की पेशानी को चूम के कहा, मेरे बेटे अहमद रजा, तुम वहां से मुझे कोई खत लिखते, आमा खत आ सकता, आता नहीं आता, बीच में ठहर जाता, आपकी बगैर इजाजत के तो हज पूरा नहीं हो सकता ना, मुझे मेरे नबी भी कबूल नहीं करेंगे आपकी बगैर इजाजत के। तो माँ ने अपने बेटे को दुआएं दी, आंखों में आंसू ले आई और आला हजरत को दुआएं दी और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की हाजिरी कबूल फरमाए। फिर आला हजरत अपनी माँ की इजाजत लेके बरेली से चले हैं और ये शेर लिखते हुए चले, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी दोपहर की है। और फिर आप मक्के पहुंचे, हज किया, हज करने के बाद मदीने की तरफ चले और ये अशार लिखने लगे, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है, आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीब वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है, बरसात के जाने वाले पर अब रहमत करूं निसार, अपने करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं, मदीने पहुंच के कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, ममता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और फरमाते हैं आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां जहां खैर शर की है, और ममता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, लब्बा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर हुजूर की बारगाह में मोहब्बत का धरना दे के बैठ गए, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा जब तक दीदार नहीं करेगा वापस नहीं जाएगा। फिर आपने ये कलाम लिखा, आपने ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, वहाँ गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पहुंच जाते हैं पहचार फिरते हैं। और कोई और फरमाते हैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर अपनी आजिजी की हदों तक पहुंच गए, जब हुजूर का दीदार नहीं हुआ तो आपने ये शेर लिखा, अपनी आजिजी की हद कर दी, कलम तोड़ दिया, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये लफ्ज पूरे अदा नहीं हुए हैं कि रहमत आलम ने अपना रहमत वाला पर्दा उठा दिया, हुजूर ने जलवा दिखाया, आला हजरत ने देखा तो पुकारने लगे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मगर मदीने वाले सरकार ने मेरे इमाम को अपना दीदार करा के ये बता दिया कि ये अहमद रजा तुम कह रहे हो कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, मगर हमारी बारगाह में इस दौर में और भी है, मगर तेरी तरह कोई असर नहीं। कोई क्यों पूछे माँ की इज्जत को आला हजरत से पूछो, जिन्होंने 1 महीने का सफर सिर्फ माँ की जाना। मैं मदीने जाता हूँ 1 साल में 2-3 बार। मैं पहली बार गया था, मेरी वालदा अल्लाह ने बख्शा, माँ के बगैर जिंदगी क्या जिंदगी, माँ होती है तो जिंदगी में लुत्फ होता है, लताफत होती है, सुकून होता है। मेरी तो उम्र भी कम है, 65 साल के एक साहब हैं, मेराज भाई हैं, 60 साल की उम्र होगी, मुफ्ती आदम की मुरीद, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो बहुत होते हैं, मुरीदों ने मुझे बच्चों ने ये सामना कुछ समझाया, मैंने होती पोता वाले होने चाहिए, बच्चे परेशान क्यों रोते हैं, मैंने किसी के साथ बात आ गई, अब वो दादा चाचा कहने वाले थे, मगर जब घर में भी शादी को आता तो वो कहती थी आगे मेरी बेटी मेराज है, तो कहते हैं वो मुझे मेराज कहने वाली आवाज मुझ के आती है, वो माँ माँ। तो मदीने से वापस आ रहे थे तो मैंने अपनी अम्मी से अपनी दुआ कर दो, मैं हर साल आया था, तो मेरी वालदा बड़ी सीधी सादी ना कहता, तुम ही दुआ करो, मैं नहीं, वो लोग तब मैं ही दुआ करता हूँ तो समझती मैं ही, अम्मी आप दुआ करो, तो उन्होंने अल्लाह ने मेरी वालदा को जिनकी माँ चली गई सबको अल्लाह बख्शे। माँ के मरने के बाद ही एहसास होता है, मेरी माँ ने ऐसे दुआ की, कुछ उसके आंसू भी गिरे कि या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को हर साल बदले, हुजूर ने ऐसा कबूल किया कि दुआ चाहते हैं तो माँ की दुआ, माँ अगर है तो फिर सब कुछ है,
वो घर कितना खूबसूरत लगता है, इसमें माँ बाप चाहे चाहे पुराना हो मगर हंसो होता है उसमें, और अगर माँ बाप ना हो तो घर खटने की बहुत माँ बाप आप हैं। अल्लाह ताला आप सबको तकलीफ न करे, अपनी जिंदगी को मेरे मिलियन तकलीफ मुफ्ती साहब के लिए जन्नत में फिरदौस होगा। और ये बड़ा दर्द है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब एक बार हुजूर खदीजा को कुबरा के आगे बैठे हम सब सैयदा अम्मा आयशा मेरी अपनी गलती बताती है, उसके लिए फरमाती है, मैंने कहा तो हुजूर को मैं जला रहा है और आपको ऐसा वही आती है, फिर आपके चेहरे में आंसू तलक लगाता है, फिर जलाल जमाल में तब्दील और फरमाया आयशा अब तो कहा अब ऐसा खदीजा तुम मुझे तब मानती हो मुझे बहुत से लोग मानते हैं। खदीजा मेरा उस वक्त साथ देती थी जब पूरे मक्के में मेरा कोई साथ नहीं देता था। फरमाते मैं एक दिन अपने घर आया तो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए थे, गालियां दी थी, अंदर दाखिल हुआ, मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देख के खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, क्या हुआ मेरे आप? मैंने कहा लोगों ने पीछे से पत्थर मारे, गालियां दी, कहते अंदर पकड़ के बोली फिर बैठ गई मेरे नीचे, एक दूध का गिलास पेश किया तो मैंने दूध पी लिया, मेरे कदमों को पकड़ के बोली है अल्लाह के रसूल चाहे खदीजा रहे न रहे एक दिन वो जरूर आएगा, मैं रहूं ना रहूं एक दिन वो जरूर आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। हुजूर से इतना ही अल्लाह की बारगाह में दुआ हुआ मुझे अपनी जिंदगी की तब्दील कीजिए, अपने अंदर इफल नाम का आदमी था, हर रात एक नई औरत के साथ जिना करना उसका काम था। हुजूर ने इरशाद फरमाया हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करना था। एक लड़की आई, उसने उसको देखा और देखने के बाद वो उसने लगी रोती हुई पैसे नहीं पैसा सब चोरी होता है, ईमान में कुछ होता है। क्या हुआ तो मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी बुरा कर अपने जिस्म बेचते तो डर किससे रही है? ये अल्लाह से डरता है कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ भी मेरा मालिक देखता है, और आज जिस्म बेचने आई है तब भी मेरा मालिक देखता है। तो अपने मालिक से यही है मेरे करीब तू गवाह है ना, तेरी बंदी ने कभी बुरा काम हुजूर फरमाते हैं अपने दर्द से रोई, उसके रोने से उसके फल का बदल गया, उसके फल का रोज जिना करता था वो फूट के रोया, नजात तूने मेरी जिंदगी बदल, ये पैसे ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, वो तो चली गई। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी मैंने हाथ तक नहीं लगाया, कितनी लड़कियों की मैंने इज्जतें लूट ली है और मैं कितना किसी से डरूं, कितना बेकार। फिर बोला मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, फिर बोला तेरे जैसा करीब भी कोई नहीं, फिर बोला या अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर बोला मालिक क्या तेरी मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बड़े होंगे, तेरी रहमतों से रोते रोते मर गया, जान निकल गई, जान भी बात हुई। ओ यार कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। दर खुल गया, सुबह को कोई उठाने नहीं आया, हम क्यों उठाए इतना बदकार का जनाजा, कोई कोई
क्योंकि वो रो लिए। अब हाथ उठा के बताओ आप में से कितने लोग हैं हुजूर के नाम जानते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ उठा के। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और पूरी गाड़ी भी रखेंगे? तो इस महफिल में जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूरी दाढ़ी रखेंगे। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। ऐसे खड़े रहो, एक मिनट खड़े रहो। तो और तीसरा कोई आशिक रसूल? आओ आओ, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखनी, इसे कटाना नहीं है, कटाना बुरा नहीं। तो हो गए, तीसरा आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला। देखो आंखों में आंसू तो आपके आ गए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सब आंसू कबूल फरमाए, हम सबको रोने वाला बनाए। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी गुजरी है रोने में। मेरा इमाम कहता है यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमी। ये तीन हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है, महफिल रसूल से, सुन्नत रसूल से अपना अमल। चलो तीनों बातें इंशाअल्लाह आएंगी ना। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? तो आज से जितनी कमी रह गई हो नमाज को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, शरीयत की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे और आला हज़रत से मोहब्बत करेंगे, बुजुर्गों से अपनी मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बात कबूल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो भी मेरी गलतियां हो गई अल्लाह उसे माफ फरमाए। आप बैठे रहें, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान हूं, इसी नमाज़ी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत माइंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह तकाफुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे आराम से, अल्लाह ताला आपको शर्फ। अभी अहमद फत्ता साहब नात पढ़ेंगे, उनकी बैठ पे सुबह आपने सुनाई। कोई बात बुरी लगी हो तो बड़ी